इंशाल्लाह हम यहूदियों के नापाक मंसूबों को खाक में मिला देंगे। इमरान काफ़ी देर बाद गुस्से से फट पड़ा। इमरान बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मुसलमानों के हाथों यहूदियों की शिकस्त होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब बारी बारी बोल उठे और सब के जज्बे एक मरतबा फिर जवान हो गए। बहरहाल इसके बाद यहूदियों को एक और ज़बरदस्त झटका उस वक्त लगा जब 28 मई 1998 को सख्त अवामी दबाव के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बात करके आलमी कुफर की साजिशों को नाकाम बनाते हुए इन्हें हिला कर रख दिया और दुनिया इस्लाम की पहली और पूरी दुनिया में 7वीं एटमी कुव्वत बनकर आलमी इस्लाम का सर फखर से बुलंद कर दिया। इस तरह जब इसराइल और अमेरिका को अपनी सालमियत मजीद खतरे में नजर आई तो इस इस्लामी एटम बम के तोड़ के लिए 25 जुलाई 1999 को अमेरिकी थिंक टैंक ने फौरन एक इजलास तलब किया और यह इजलास 4 अगस्त 1999 तक मुसलसल जारी रहा और इसमें यह तय किया गया कि दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत की जाए और दूसरी तरफ 2010 तक भारत के हाथों पाकिस्तान को शदीद नुकसान से दोचार किया जाए ताकि पाकिस्तान का मरकज इंतहाई कमजोर हो जाए और पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाकर इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और 2025 तक पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम रह जाएगा जो अमेरिका का गुलाम होगा। मास्टर खान की जमा करदा मालूमात और इमरान के तलाश करदा दादोशुमार तमाम इमरान को वर्ता हैरत में डालकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे थे। सर, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अमेरिका और इसराइल हमें कभी भी गुलाम नहीं बना सकेंगे और अल्लाह ने चाहा तो इनके ख्वाब बहुत जल्द चिकनाचूर हो जाएंगे। हम नए मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वकास एक नए अज़म के साथ मुका हवा में लहराते हुए बोला। मास्टर खान को पांचों के पाकीज़ा चेहरों पर मौजूद रोशन आंखों में एक लम्हे के लिए बिजली की कुंज जैसी चमक नजर आई जो शेर की आंखों में उस वक्त उतरती है जब वो अपने दुश्मन पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ऐ अल्लाह, मेरे इन शाहीनों की हिफाजत करना और इनको अपने नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाना। मास्टर खान के दिल से बेअख्तियार दुआ निकली। सर, आपने अभी बताया कि अमेरिका दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत करेगा। क्या ऐसा करना उसके लिए मुमकिन होगा जबकि वो इराक और अफगानिस्तान में बुरी तरह पिट चुका है? जुबैर का सवाल काफी माकूल था। जी हाँ, बिल्कुल करने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि वो फौजी वर्दी की बजाय सादा वर्दी में बेस बदल कर कार्रवाई करे। और जहां तक इराक और अफगानिस्तान में पिटने की बात, तो मैं फिर से अपनी बात दोहराऊं कि इसराइल ने अमेरिका को खिला खिलाकर सांड सिर्फ इसी दिन के लिए बनाया था कि वो इसकी जंग लड़े, क्योंकि अगर अमेरिका एक आजाद मुल्क होता तो इतनी बड़ी शिकस्त और रुसवाई के बाद कभी पाकिस्तान और ईरान को हमले की धमकी ना देता, बल्कि अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करता जो अनकरीब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मास्टर खान के आखिरी जुमले पर पांचों के मुंह से बेअख्तियार निकला, अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने भी दुश्मन के जवाब में मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है, लेकिन इसके लिए हमें 2025 का इंतजार करना पड़ेगा और मेरे वर्ल्ड मैप के मुताबिक 2025 तक अमेरिका बिखर जाएगा जिस तरह बरतानिया और सोवियत यूनियन आज बिखर चुके हैं। मास्टर खान के लहजे में बला का एतमाद था। सर, मेरे जहन में बार बार अंग्रेजी के 2 हरूफ आते हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। साकिब ने तीसरी मरतबा अपना सर झटकते हुए कहा। कौन से 2 हरूफ? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मास्टर खान ने चौंकते हुए साकिब की तरफ देखा। एक्स ओरी। साकिब ने 2 हरूफ दोहराए। एक्स ओरी, भला इसके क्या मानी हुए? मास्टर खान कुछ सोचते हुए बोले, जैसे इन 2 हरूफ से कोई मानी अखज करने की कोशिश कर रहे हो। सर, मुझे याद आ रहा है यही 2 हरूफ एक्स ई मैंने ख्वाब में चारों हमलावरों की वर्दी पर भी लिखा देखा था। साकिब ने जहन पर जोर डालते हुए कहा तो मास्टर खान अपनी कुर्सी से उछल पड़े। यानी जी वर्ल्ड वाइड। इस मरतबा हैरत का झटका मास्टर खान को लगा था और उनकी पेशानी पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। सर, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शुएब मास्टर खान के हाथ पर हाथ रखते हुए बोल ही रहा था कि इसी दौरान साकिब का मोबाइल फोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम, साकिब ने कॉल रिसीव करते ही कहा और मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि सब गुफ्तगू सुन सके। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, मैं आपके सामने वाले घर से इम्तियाज राही बात कर रहा हूँ। इम्तियाज भाई की घबराई हुई सी आवाज आई थी। हाँ, इम्तियाज भाई, खैरियत तो है ना? साकिब इम्तियाज भाई के अंदाज पर चौंकते हुए बोला। साकिब भाई, स्याह वर्दी में 4 मशकूक अफराद आपके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी इम्तियाज राही की आवाज सुनाई दी तो सब चौंक उठे। इम्तियाज भाई, आप कहाँ हैं? क्या 4 अफराद के अलावा भी कोई आपको नजर आ रहा है? शुएब साकिब के हाथ से मोबाइल लेकर मजीद जरूरी मालूमात लेने के दौरान हाथ के इशारे से चारों को जरूरी असलहा और सामान लेने की हिदायत देते हुए बोला। साकिब भाई, मैं घर की खिड़की से इन सब को देख रहा हूँ। उनके साथ एक ब्लैक डबल कैबिन गाड़ी भी है जिसमें लाजमन 1-2 अफराद होंगे। इम्तियाज राही ने शुएब को भी साकिब समझते हुए जल्दी जल्दी मालूमात फराहम की और फिर शुएब जल्दी से मोबाइल बंद करते हुए मास्टर खान की तरफ मुड़ा और बोला, सर, साकिब के ख्वाब में तो किसी वजह से 3 बच गए थे, लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह सब एक साथ जाएंगे क्योंकि चूहे खुद चूहेदानी में चल कर आए हैं।
ये कहते ही शुएब के इशारे पर पांचों जरूरी असलहा, मोटरसाइकिल की चाबियां और हेलमेट उठाते हुए दरवाजे की तरफ लपके। शुएब मुहतात रहना ये बड़े खतरनाक लोग हैं। होशियारी से दिफाई मुकाबला करना ये आम लोग नहीं है। मास्टर खान की हंगामी हदायत इनकी फिक्रमंदी को अयां कर रही थी। वो पांचों के निकलते ही दौड़ते हुए दरवाजे तक आई, लेकिन इतनी देर में पांचों हवा के घोड़े पर सवार आंधी की तरह साकिब के घर की तरफ निकल गए। क्लिफ्टन से बहादुराबाद का सफर उन्होंने बमुश्किल 10 मिनट में तय कर डाला और अब साकिब के घर से 50 कदम के फासले पर शुएब चारों को उनकी पोजीशन समझा रहा था, जबकि चारों हमलावर दरवाजा तोड़कर घर में घुस चुके थे। इमरान, तुम गाड़ी के अंदर मौजूद अफराद को कंट्रोल करोगे। साकिब, तुम घर के अकबी हिस्से से दाखिल होकर पोजीशन लोगे ताकि अगर वो वापस अंदर भागे तो तुम इन्हें जेर करोगे। वकास, तुम शिमाल की जानब और जुबैर तुम जनूबी सिमत में पोजीशन लोगे। और हाँ, शिकार सिर्फ सरों का खेलना है, क्योंकि बाकी जिस्म यकीनन बुलेट प्रूफ होगा और बाकी तुम खुद समझदार हो। शुएब की मुख्तसर सी ब्रीफिंग के बाद सब अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगे। इमरान करीब की गली में मोटरसाइकिल खड़ी करके टहलता हुआ ब्लैक डबल कैबिन गाड़ी की तरफ आया और मासूम सी शक्ल बनाकर ड्राइवर सीट पर मौजूद शख्स से पता पूछने लगा। सर, गली नंबर 8 में मेरा दोस्त रहता है, क्या आप? अरे ओ फंटर, दिमाग खराब ना कर, हमें कुछ नहीं पता। अपना रास्ता नापो वरना लगाएगा उल्टा हाथ। ड्राइवर लहजे से कोई मकरानी मालूम होता था, इसीलिए इमरान ने हल्का हाथ रखते हुए फुर्ती से पिस्टल का पिछला हिस्सा उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया, वरना पहले उसका इरादा काम पूरा करने का था। इसके बाद उसने जल्दी से ड्राइवर को बराबर वाली सीट पर घसीटा और खुद सीट संभाल कर गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लिए। दूसरी तरफ शुएब की मदद से साकिब घर के अकबी हिस्से से बासानी घर की छत पर पहुंच चुका था और इसके पीछे पीछे शुएब भी इसको कवर देने के लिए घर के अंदर कूद गया। अब साकिब सीढ़ियों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा, जबकि शुएब ने छत से वकास और जुबैर को अलर्ट रहने का इशारा कर दिया था। हाँ इमरान, क्या रिपोर्ट है? शुएब ने खुफिया माइक्रोफोन पर इमरान से रब्ता होते ही पूछा। शुएब भाई, ड्राइवर बेहोश और ड्राइविंग सीट मेरे नीचे है। इमरान ने मुख्तसर रिपोर्ट दी। वेल डन, गाड़ी स्टार्ट रखना, वो जैसे ही गाड़ी की तरफ आए गाड़ी भगा लेना। इन इंटरनेशनल डाकुओं को भगा भगा कर मारेंगे। इसके बाद शुएब साकिब से रब्ता कायम करने लगा। साकिब, नीचे की क्या सूरत हाल है? शुएब तेजी से बोला। ये चारों गैर मुल्की हैं जो तोड़ फोड़ और तलाशी लेने के बाद वापस बाहर की तरफ जा रही हैं और इस वक्त मेरे निशाने पर हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है? साकिब दरवाजे के की होल से इन अंग्रेजी में मगलजात बकते हुए वापस जाता देख रहा था, जिनकी पुश्त पर भी XE के हरूफ वाजे थे। साकिब को अपना ख्वाब याद आ गया था। ना 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 ना, अभी इनको बाहर निकलने दो, बाहर इनका इस्तकबाल होगा। जो बच जाएं तो तुम दो हाथ कर लेना। अभी शुएब की गुफ्तगू जारी थी कि एक हमलावर दरवाजे से बाहर निकला, जिसे देखते ही जुबैर की पिस्टल से एक शोला कूदा और गोली हमलावर के सर से आर पार हो गई और वो वहीं दीवार से लिपटता हुआ सड़क पर गिर गया। फाइल की आवाज सुनते ही दूसरा शख्स जो दरवाजे तक पहुंच चुका था और अभी सूरत हाल को समझते हुए पोजीशन लेने की कोशिश कर ही रहा था कि शुमाली जानब ताक में बैठा वकास फाइल खो चुका था। अब की मरतबा गोली हमलावर की नाक को फाड़ते हुए बाहर निकली थी। निशाना ऐसा जबरदस्त था कि वो दूसरी हिचकी भी ना ले सका और वहीं गिर पड़ा। इस अचानक और गैर मुतवक्का हमले ने पीछे आने वाले दोनों हमलावरों को बदहवास कर दिया था। इसी बदहवासी में एक तो वापस अंदर की तरफ भागा, जिसे साकिब ने आड़े हाथों लिया, जिसका ऑटोमेटिक छोटा सा रिवाल्वर हमलावर के नापाक खून से अपनी प्यास बुझाकर अब नाली से धुआं छोड़ रहा था। जबकि चौथा हमलावर बदहवासी में अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ बाहर गाड़ी की तरफ भागा, जहां इमरान गाड़ी स्टार्ट किए मौजूद था। जैसे ही उसने गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, इमरान ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी, जिसके नतीजे में वो मुंह के बल सड़क पर जा गिरा और अभी वो इस अफरा तफरी में खून आलूद चेहरे के साथ उठने की कोशिश कर ही रहा था कि छत पर पोजीशन संभाले शुएब ने आखिरी वार करते हुए उसकी खोपड़ी उड़ा दी, जिससे साफ सुथरी सड़क पर अब बदनुमाई के कई दाग बिखर गए थे। चारों हमलावरों को फारिग करने में उन्हें कुल 15 मिनट लगे थे और अगले 15 मिनट के अंदर वो चारों लाशों को घसीटकर दोबारा गाड़ी में डालकर अब वो ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर के होश में आते ही शुएब बोला, ऐ मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है। पीछे 4 लाशें पड़ी हैं, इन्हें अपने बॉस के पास ले जाओ और उसे पैगाम देना कि हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाओ, वरना याद रखना हम सिर्फ सरों का शिकार खेलते हैं। शुएब का मुख्तसर सा पैगाम सुनते ही वो बेयकीनी की हालत में सर हिलाता हुआ गाड़ी भगाता हुआ ले गया, जबकि मोहल्ले वाले गोरियों की आवाज से खौफजदा घरों में दुबके बैठे थे और अब खामोशी होने के बाद लोग खिड़कियों से झांक कर सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। यार हैरत है, हमारी पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। जुबैर हाथ जाड़ता हुआ बोला। हमारी जो है। वकास ने बेमहल शोशा छोड़ा तो शुएब ने उसको आंख दिखाई। खैर चलो, अच्छा है पुलिस अभी तक नहीं आई। हमारे यहाँ मजीद ठहरना मुनासिब नहीं, वरना तफ्तीश में शामिल होना पड़ेगा। लिहाजा साकिब, तुम ऐसा करो कि इम्तियाज राही साहिब को समझा दो कि पुलिस है तो कह दीजिएगा कि 2 नामालूम ब्रो आपस में फायरिंग कर रहे थे और अपने साथ अपने जख्मी भी उठा कर ले गए। पुलिस हुलिया पूछे तो हमलावरों का हुलिया बता दीजिएगा। इम्तियाज राही साहिब को समझाने के बाद साकिब ने जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान लेकर घर के दरवाजे को ताला लगाया और अब वो पांचों अपनी अपनी बाइक पर वापस मास्टर खान की तरफ लौट रहे थे। पांचों को सही सलामत देखते ही मास्टर खान ने वालिहाना अंदाज में खुश आमदीद कहा और इनकी रुदात सुनकर वो इन्हें दाद दिए बगैर न रह सके। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बड़ा जबरदस्त मजा चखाया तुम लोगों ने।
लेकिन अब मज़ीद मुहतात रहकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक खुफिया एजेंसी के लोग हैं जो पूरी दुनिया में अपने मकासद के लिए खतरनाक हद तक काम करते हैं। मास्टर खान जो तफसीलात बताते जा रहे थे, पांचों की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। यह अमेरिका की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड यानी ब्लैक वाटर है, जिसका सदर दफ्तर अमेरिका में है, और ये भारी रकम लेकर हर किस्म के जायज़ नाजायज़ काम कर डालती है। अलबत्ता इस दफ़ा ये तमाम काम छोड़कर इसराइल के अजीम तर मुफाद के लिए काम कर रही है और मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान में अपना जाल फैला रही है। इनके पास भारी असलहे के साथ साथ अपने जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिनको आज़ादाना इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मास्टर यकीन नहीं आ रहा, यानी अभी 1 घंटा कबल जिन गैर मुल्की चूहों को हमने मारा है वो इतनी बड़ी आलमी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे। वो तो बिल्कुल ही नाकारा साबित हुए। वकास अभी तक हैरानी के गिरदाब से बाहर नहीं निकल सका था। बिल्कुल ये वही लोग थे, मगर मादी ताकत और असलहे पर भरोसा करने वालों का यही इंजाम होता है, जबकि हमारे साथ अल्लाह की ताकत और उसकी हैबत है। मास्टर खान वकास की पीठ थपथपाते हुए बोले, सारे इन चारों लाशों की तलाशी के दौरान कुछ कागजात, नक्शे, नकदी और मोबाइल हमारे हाथ लगे हैं। नकदी और मोबाइल तो हमने वापस रख दिए, अलबत्ता कुछ कागजात और नक्शे हम साथ ले आए हैं। यह कहते हुए शुएब ने चंद कागजात और नक्शे जेब से निकाल कर मेज पर रख दिए। ओह वेरी गुड, ये तो कमाल हो गया भाई, जरा देखो तो इन कागजात में क्या दर्ज है। मेरे ख्याल में हमें इनसे काफी मालूमात मिल सकती हैं। मास्टर खान खुश होते हुए बोले, सर ये नक्शे तो आम से मालूम होते हैं, जिनसे शहर के रास्तों का पता चलता है, और किसी भी गैर मुल्की के लिए ये नक्शे जरूरी होते हैं। अलबत्ता इन कागजात में सिर्फ आड़ी तिरछी लकीरें और कुछ दायरे बने हुए हैं, लिखा कुछ नहीं। ये कुछ अजीब है, जरा देखें तो। शुएब ने चंद कागजात मास्टर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हूँ तो ये बात है, इसका भी हल है मेरे पास। ये कहते हुए मास्टर खान अपनी कुर्सी से उठे और बाहर निकल गए, और थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। अब वो इस मशीन के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कागज को गुजार कर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और पांचों लड़के उनके माथे पर उभरने वाली परेशानी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे अंदाजा होता था कि जरूर कोई अहम बात दरपेश है। सर आपके पास तो बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, जुबैर आहिस्तगी से बोला तो मास्टर खान भी मुस्कुरा उठे। नहीं भाई, ये कोई खास मशीन नहीं बल्कि अब तो बहुत आम है, और जाली नोटों को शनाख्त करने के लिए बैंक और दीगर अदारे भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता अहम बात यह है कि इन कागजात से ये पता चलता है कि इनके हमारे शहर में 2 और पूरे मुल्क में तकरीबन 7 मराकज़ खुल चुके हैं, जहां भर्तियां भी हो रही हैं, और इन दफातर के पते भी इन दायरों में तहरीर हैं। इसके बाद बाकी तमाम इमरान सर जोड़ कर आइंदा की मनसूबाबंदी करने लगे। क्या कह रहे हो तुम रॉबर्ट? खुफिया एजेंसी जी का कमांडर इन चीफ डेविड शिराक गुस्से से दाड़ते हुए बोला। यस सर, हमारे 4 बेहतरीन कमांडोज को एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। डेविड के असिस्टेंट रॉबर्ट ने एक मरतबा फिर अपने जुमले को दोहराते हुए कहा, लेकिन वो तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में होंगे, फिर ऐसा क्यों कर हुआ? कमांडर इन चीफ डेविड शिराक बेयकीनी की कैफियत में दोबारा गरजा। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ सरों का निशाना लिया गया है और बाकी जिस्म बिल्कुल महफूज रहे हैं। रॉबर्ट के जवाब पर कमांडर इन चीफ सर पकड़कर बैठ गया। इसका मतलब है कि वो कोई आम लोग नहीं बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद हैं, और हमें इस दफा सोच समझ कर कदम उठाना होगा। यह सर वाकई वो खतरनाक लोग हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा ड्राइवर जिंदा वापिस आया है, और इसके बयान के मुताबिक वो 4-5 कम उम्र लड़के थे जिन्होंने ये पैगाम दिया है कि अपने बात से कह देना कि हमारा मुल्क छोड़कर निकल जाओ, वरना याद रखना हम सिर्फ सिरों का शिकार खेलते हैं। ये अल्फाज अदा करते हुए रॉबर्ट के अल्फाज भी खौफ से लड़खड़ा रहे थे। शट अप, फौरन मीटिंग बुलाओ और इन लड़कों का कोई हल तलाश करो, वरना ये लड़के हमारा काम खराब कर डालेंगे। कमांडर इन चीफ डेविड शिराक रॉबर्ट को हिदायत देते हुए गुस्से से उठ खड़ा हुआ। सर मुझे साकिब भाई की बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि इससे पहले कि दुश्मन जख्मी शेर की तरह हम पर हमला करे, हम इनकी कमर तोड़ डाली। इमरान साकिब की बात की तायीद करते हुए गोया हुआ, मैं भी इन दोनों की बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इधर उधर अपनी कुव्वत सर्फ करने के बजाय दारद हुकूमत में कायम इनके मरकजी हेडक्वार्टर पर कार्रवाई डालनी चाहिए। इस तरह हम कम वक्त में न सिर्फ ज्यादा फवायद समेट सकेंगे बल्कि इनके नेटवर्क को भी तोड़ सकेंगे। वकास ने काफी माकूल तजवीज रखी थी। बहुत खूब वकास मियाँ, काफी देर बाद तुमने कोई काम की बात की है। मास्टर खान मुस्कुराते हुए बोले। इनको वकास की राय काफी पसंद आई थी। सर मैं हमेशा काम की बात करता हूँ मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं, सबसे छोटा जो हूँ। वकास ने मसनूई अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा तो मास्टर खान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा याद रखना, तारीख में अक्सर छोटों ने ही बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में बाबुल इस्लाम सिंध को फतह करके बरसगीर में इस्लाम का दरवाजा खोला था, और इंशाअल्लाह अब तुम लोग भी कम उम्री में एक नई तारीख रकम करके दुश्मन को ये बताओगे कि अभी मुसलमान कौम के बच्चे जाग रहे हैं जो इस्लाम के परचम को कभी सर निगू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। सर वैसे आपकी बातें हमारे लिए शरबत फुलाद का काम करती हैं। आपकी बात सुनकर हमारे जिस्मों में आयरन ही आयरन दौड़ने लगता है। जुबैर के इस जुमले से महफिल एक मरतबा फिर जाफरान जार बन गई और सब मुस्कुराने लगे। मिस्टर एरिक रोल, ये तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, यानी हमारे बेहतरीन कमांडोज मरवा डाले।
खुफिया एजेंसी का कमांडर इन चीफ डेविड शिराक दारुल हुकूमत में होने वाली हंगामी मीटिंग शुरू होते ही एरिक रोड पर बरस पड़ा, जो एजेंसी का मरकजी ऑपरेशनल कमांडर था। सर, हमें इस रद्द-ए-अमल का कतई अंदाजा नहीं था। मुझे अभी तक खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारे 4 सुपर कमांडोज मारे गए हैं, और वो भी चंद लड़कों के हाथों। एरिक रोड के जुमले बदहवासी में अदा हो रहे थे। अहमक, तुमने अपने सुपर कमांडोज बगैर किसी मनसूबाबंदी के कत्ल करवा दिए, जानते हो ये तंजीम का कितना बड़ा नुकसान है। सुपर कमांडोज का सुनते ही अब वो बाकायदा गुस्से में दाड़ रहा था। सर, हमें ये असाइनमेंट इसराइली वजीर खारजा की तरफ से मिला था, और उन्होंने इन लड़कों को ख़त्म करने के $5 लाख अदा किए हैं, जबकि इनकी हिदायत थी कि लड़के यहूदियत के लिए इंतहाई खतरनाक और जारहाना अज़ाइम रखते हैं, लिहाजा हमने एहतियातन अपने सबसे बेहतरीन अफराद का इंतखाब किया, मगर इत्तफाक है कि वो सब इनका निशाना बन गए। एरिक रोड अब काफ़ी मुहतात गुफ्तगू कर रहा था। सर, हमें फ़ौरन ये असाइनमेंट कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे साथ डबल गेम हो रहा है। और मुझे चटाख की आवाज़ आई और मशवरा देने वाला अपना गाल सहराने लगा। बेवकूफ़, जानते हो हमारी तंजीम की क्या हैसियत है। असाइनमेंट वापस करने का मकसद सिर्फ हमारी नाकामी नहीं बल्कि हमारी मौत है। इस तरह तो हम अपनी साख खो बैठेंगे और हमारे सारे असाइनमेंट कैंसिल हो जाएंगे। डेविड शिराक गुस्से में फंकारते हुए बोला तो सबका खून खुश्क हो गया। वो मजीद गरजते हुए बोला, बहरहाल किसी भी तरह पांचों का सुराग लगाकर जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ, और हाँ, उनको इस कार्रवाई का फौरी जवाब देना भी जरूरी है, लिहाजा फौरी तौर पर किसी भी बड़े शहर में एक बम धमाका कर दो। दुश्मन अक्लमंद है, हमारा पैगाम समझ लेगा। ठीक है सर। फिर ये तय पाया कि हमारी अगली मंजिल दारुल हुकूमत है, बकिया प्लानिंग हम वहीं जाकर हालात के मुताबिक तय करेंगे। शोएब ने गुफ्तगू समेटते हुए कहा तो सब ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए उठने लगे। इसी दौरान मास्टर खान को मोबाइल बाज उठा। हेलो खान स्पीकिंग। क्या हुआ शहरियार, हैयत तो है ना? मास्टर खान अपने महसूस बारोब अंदाज में बोले। नहीं सर, खैरियत बिल्कुल नहीं है। यहाँ शहर के बाजार में बम धमाका हुआ है और सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। मेरा भाई भी शहीद हो चुका है। सर कुछ करे, ये यहूदी हमारे मुल्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सर आपकी गुरेला फाइटर्स कब हरकत में आएगी? सर खुदा के वास्ते कुछ कीजिए। बोलने वाले की आवाज अब हिचकियों में तब्दील हो गई थी। लोगों की चीखों पुकार की आवाजों से लग रहा था कि वो किसी अस्पताल से बात कर रहा है जहां और भी कई लाशें मौजूद हैं। मास्टर खान की आंखों में आंसुओं के कतरे जलमलाने लगे। शहरियार हौसला रखो, हम बहुत जल्द कार्रवाई करने वाले हैं, और याद रखो गुरेला फाइटर्स जाग रही हैं। हम यहाँ उनके 4 एजेंट जहन्नम नसीब कर चुके हैं। शायद दुश्मन ने मासूम शहरियों पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की है, जिसका मजा हम कुछ अरसे में उन्हें चिखा देंगे इंशाअल्लाह। मास्टर खान की आवाज का जीरो बम इनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा था। सर कहाँ हुआ है धमाका? शोएब ने मास्टर खान की गुफ्तगू खत्म होते ही सवाल पूछ डाला। शिमाल सरहदी सूबे के एक शहर रहमान आबाद में धमाका किया गया है। यह दुश्मन तखरीबकारी का बहुत तेज है। लगता है हमारी आज की कार्रवाई का बदला लिया गया है और हमें चैलेंज किया गया है। हमें कल सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा। तुम लोग फौरन जाने की तैयारी करो। इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर मास्टर खान फोन पर किसी को फ्लाइट पर रिजर्वेशन की हदायत देने लगी।